जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के आंसर शीट का फर्स्ट पेज उत्तर पुस्तिका का जो मुख्य पृष्ठ होता है उसको हमको किस तरह से डाउनलोड करना है। आपको पता होगा कि ओपन बुक सिस्टम से परीक्षाएं हो रही हैं और दोस्तों जब ओपन बुक सिस्टम से परीक्षा हो रही हैं तो जब हम अपनी आंसर शीट बना रहे हैं तो दोस्तों आंसर शीट बनाने के टाइम पर दोस्तों फर्स्ट पेज पर जो फर्स्ट पेज होता है आंसर शीट का, वहाँ पर हमको एक पेज लगाना होता है जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा अवेलेबल कराया जाता है। उसको हमको किस तरह से फिल करना है, कहाँ से हमको डाउनलोड करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन को बताऊंगा। साथ ही दोस्तों हमको जो रिसिप्ट होती है, हम जो अपनी आंसर शीट को सबमिट करने जाते हैं अपने कॉलेज में, जिस कॉलेज में हमने एडमिशन लिया उस कॉलेज में जब हम अपनी आंसर शीट को सबमिट करने जाते हैं तो वहाँ पर प्रूफ के तौर पर हमको एक रिसिप्ट है वो भी सबमिट करनी होती है। उस रिसिप्ट को वापस रिटर्न कर दिया जाता है सील लगा करके कॉलेज की। लेकिन दोस्तों वो रिसिप्ट भी कहाँ से डाउनलोड होगी, पूरी इन्फॉर्मेशन को हम देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम आंसर शीट को देख लेते हैं, आंसर शीट के फर्स्ट पेज को। तो दोस्तों ये आंसर शीट का फर्स्ट पेज है जो कि मैंने डाउनलोड कर लिया है, जो कि कुछ इस तरह का आंसर शीट का फर्स्ट पेज होता है। अब दोस्तों इसको किस तरह से डाउनलोड करना है तो इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकती हैं। मैं डाउनलोड करने का तरीका भी आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसको किस तरह से फिल करना है। इसके बाद में हम देखेंगे रिसिप्ट के बारे में। सबसे पहले हम आंसर शीट का फर्स्ट पेज देखेंगे, फिर रिसिप्ट के बारे में भी जान लेंगे। अगर हम छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का अगर फर्स्ट पेज को हमने ये डाउनलोड कर लिया, अब इसको किस तरह से फिल करना है यानी कि किस तरह से बनना है वो भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर में आपको क्या फिल करना है, सबसे पहले नंबर में आपको परीक्षा केंद्र का नाम यानी कि एग्ज़ाम सेंटर का नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। आप जब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो उस एडमिट कार्ड में दोस्तों आपका एग्ज़ाम सेंटर का नाम, साथ ही एग्ज़ाम सेंटर का कोड आपको दिखाई देगा, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में कक्षा डालनी है यानी कि आपने किस क्लास में एडमिशन लिया, यानी कि आप बीए फर्स्ट ईयर में, बीएससी फर्स्ट ईयर में, बीकॉम फर्स्ट ईयर में, जो भी आपका वो यहाँ पर डाल देना। इसके बाद में अपना स्टेटस डालना है। स्टेटस में आपको क्या लिखना है, आप नियमित हैं या स्वाध्यायी यानी कि प्राइवेट हैं, तो वो यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद में दोस्तों आपको अपना रोल नंबर फिल करना है। रोल नंबर किस तरह से डालना है आपको अंकों में, जैसे कि 1 2 3 4 इस तरह से आपको अपना रोल नंबर फिल करना है। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको अपना एनरोलमेंट नंबर यानी कि नामांकन नंबर फिल करना है। नामांकन नंबर भी आपका एडमिट कार्ड में होगा, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है लाइन से। जिस एक कॉलम में आपको एक पॉइंट डालना है, इसे 1 2 3 4 इस तरह से आपको फिल करना है। ओके, इसके बाद आपको अपना विषय डालना है। विषय में क्या डालना है, आप किस विषय का आंसर शीट बना रहे हैं, जैसा कि मैथ का हो गया, फिजिक्स का हो गया, फाउंडेशन का हो गया, किसका आप सब्जेक्ट का बना रहे हैं तो वो यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में दोस्तों ये दोनों चीज़ों को ध्यान से समझिए। 8 नंबर के पॉइंट और 9 नंबर के पॉइंट को मैं प्रश्न पत्र और प्रश्न पत्र शीर्षक में क्या भरना है, तो दोस्तों आपको जो प्रश्न पत्र में भरना है, प्रश्न पत्र में आपको भरना है प्रथम द्वितीय तृतीय, यानी कि आपका जो प्रश्न पत्र है वो प्रथम है या द्वितीय या तृतीय है, तो इस तरह से यहाँ पर लिखाई देगा प्रथम द्वितीय तृतीय जो भी है वो आपको डालना है। और शीर्षक में आपको ये डालना है, देखिए हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, हमारा फाउंडेशन का पेपर है, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट में हमको फाउंडेशन डालना है, आधार पाठ्यक्रम। लेकिन जो प्रश्न पत्र का शीर्षक है वो कौन सा है, हिंदी भाषा एवं नैतिक मूल्य। और जो प्रश्न पत्र कौन सा है वो है प्रथम। और हमारा पेपर का कौन सा है, वो पेपर का कोड इस तरह का आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको फिल करनी है और कक्षा में आपको इस तरह से आपको फिल करना है। ओके, तो दोस्तों हमने यहाँ पर जान लिया है विषय के बारे में, प्रश्न पत्र और प्रश्न पत्र का शीर्षक, साथ ही प्रश्न पत्र का कोड भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आप जो कि प्रश्न पत्र कोड अगर एडमिट कार्ड में भी देखोगे तो वहाँ पर एडमिट कार्ड में भी मिल जाएगा। अब उत्तर पुस्तिका जमा करने की दिनांक यानी कि आप अपनी आंसर शीट को किस तारीख में जमा करने वाले हैं उस तारीख को यहाँ पर डालना है। इसके बाद में दोस्तों केंद्र पर जमा की गई कुल उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या डालनी है, यानी कि आपने कितनी आंसर शीट बनाई हैं, आपने कितने सब्जेक्ट की कितनी आंसर शीट बनाई है। जैसा कि एक बनाई है, एक तो बना ही नहीं सकते हैं, यानी कि 8 बनाई है, 9 बनाई हैं, 10 बनाई हैं, 11 बनाई हैं, 7 बनाई हैं, 6 बनाई हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं वो जितनी आपने आंसर शीट बनाई है वो यहाँ पर आपको डालनी है। और दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखिए, आप चाहे रेगुलर के स्टूडेंट हो चाहे प्राइवेट के स्टूडेंट हो, आपकी जो आंसर शीट की पेजों की संख्या है दोस्तों, वो पेजों की संख्या 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कितनी नहीं होनी चाहिए, 20 पेजों से ज़्यादा वो संख्या नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। ओके, इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने परीक्षार्थी का हस्ताक्षर डालना है, यानी कि आपको अपने यहाँ पर सिग्नेचर करना है। इस सिग्नेचर करने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इसको खाली छोड़ देना है। तो बस ये प्रोसेस है। अब इसको डाउनलोड किस तरह से करना है वो हम देख लेते हैं। इसको डाउनलोड करने का पूरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ।
तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद में जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बाय नाउ का एक लिंक आपको दिखाई देगा, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। ओके, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना नाम डालना होगा, या इसके बाद में ईमेल आईडी, इसके बाद में फ़ोन नंबर यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर क्लेम दिस फॉर फ्री पर क्लिक करना है। इसके बाद में क्लेम फॉर फ्री पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक डाउनलोड का लिंक आ जाएगा, और डाउनलोड का लिंक पर क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है, डाउनलोड करने का तरीका आपको पता चल गया। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं रिसिप्ट के बारे में कि हमको जो रिसिप्ट होती है वो उस रिसिप्ट को कहाँ से डाउनलोड करना है। तो दोस्तों वो रिसिप्ट हमको कहाँ से मिलेगी, जब हम अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं। जब दोस्तों हम अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करते टाइम पर हमको जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है वो 3 पेजों में होता है। फर्स्ट नंबर में हमारा एडमिट कार्ड आता है, सेकंड नंबर में कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं, रूल्स आते हैं, और थर्ड नंबर में एक पेज होता है, वो होता है रिसिप्ट का पेज। जो थर्ड नंबर का वो पेज होता है ना, वहीं दोस्तों हमारी रिसिप्ट होती है, वहीं हमारी पावती होती है। उसका हमको एक प्रिंट आउट निकाल लेना है। और दोस्तों आंसर शीट के जो फर्स्ट पेज होते हैं, जितने ही आप फर्स्ट पेज यानी कि 8 सब्जेक्ट के हैं, 9 सब्जेक्ट के, तो उतनी ही निकालना है। लेकिन रिसिप्ट का आपको एक पेज निकालना है। ओके, क्योंकि एक पेज आपको वहीं रिटर्न वापस कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है किस तरह से हमको डाउनलोड करना है फर्स्ट पेज और रिसिप्ट। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर देना, मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझाई है, साथ ही भरना भी आपको सिखा दिया है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना है, कोई भी डाउट हो कमेंट करना। मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।